Hello guys, Namaste and welcome back to the channel. So continuing with the Cavalier monthly quest, आज हम पहुँचे हैं चैप्टर 3.1 पर। और उससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखें तो चैनल पे हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द ग्लोइंग वन। और चैप्टर पे बॉस है एंटी वेनम, जो कि नया चैम्पियन है। तो चलें पहले प्रीव्यू देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके पास अगर अलायंस की ग्रुप हो तो उसमें भी शेयर करें, अपने अलायंस के दोस्तों के साथ जो है वीडियो शेयर करें। तो चलें नोट देखते हैं। सो द चैप्टर इज़ बेसिकली मेंट फॉर साइंस चैम्पियंस। नोट्स हैं एकेडमिक, कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैक्सिंग ब्लाइट, जो कि साइंस चैम्पियंस के लिए काफ़ी अच्छी है। तो पहला वाला नोट यही कहता है कि अगर आप पॉइजन डिबफ से इन्फ्लिक्टेड होते हैं तो जो डैमेज है वो 85% कम होगा। और उसके अलावा अगर आप साइंस चैम्पियन यूज़ करके अगर पैरी या फिर डेक्सटेरिटी करते हैं तो जितने भी आपके पास पॉइजन डिबफ्स हैं वो प्यूरीफाई हो जाएंगे। और दूसरा नोट यह है कि जब भी आप किसी पॉइजन डिबफ से इम्यून होते हैं या फिर उसे प्यूरीफाई करते हैं तो उसके बदले में आपको 20% अटैक वाली पैसिव फ्यूरी मिलती है और उसके 15 मिलती है। तो बेसिक आइडिया इज़ आप कोई भी साइंस चैम्पियन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऐसे चैम्पियन यूज़ कर सकते हैं जो कि पॉइजन इम्यून हो या फिर पॉइजन को रेजिस्ट करते हों, या फिर आप साइंस चैम्पियन यूज़ करके पैरी या डेक्सटेरिटी के ज़रिए पॉइजन को प्यूरीफाई भी कर सकते हैं और साथ में आपको फ्यूरीज भी मिलेंगी। उसके अलावा है कॉन्टेजन, यानी कि जब भी आप हिट करते हैं ओपोनेंट को या फिर ब्लॉक पे हिट करते हैं तो 30% चांस है कि आप पे पॉइजन इन्फ्लिक्ट किया जाएगा, जिससे कि 100% ऑफ द अटैकर्स जो डैमेज है वो पॉइजन के तौर पे आप पे डाला जाएगा। उसके अलावा एक और नोड है जिससे कि आप पर एक इन्फिनिट वीकनेस पैसिव डाली जाएगी, जिससे कि आपकी अटैक कम होती है। उसे काउंटर करने के लिए आपको ओपोनेंट को पैरी या आर्मर ब्रेक या कोई भी नॉन डैमेजिंग डिबफ अप्लाई करना होता है। तो बेसिकली हम चैम्पियन आज यूज़ करेंगे रेड हॉक, जो कि पॉइजन एग्जैक्टली पॉइजन इम्यून तो नहीं है, लेकिन वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली पॉइजन को प्यूरीफाई कर लेता है और साथ ही में उसके हिट चार्जेस भी बढ़ते हैं। और उसके अलावा जो है हमने मिस्टर फैंटास्टिक और शी हल्क की जो सिनर्जी है वो ली है, जिससे कि जब भी हम कोई भी डैमेज या नॉन डैमेजिंग डिबफ जो है ओपोनेंट पे अप्लाई करते हैं तो साथ में एक पावर स्टिंग भी आता है, जिससे कि जब भी वो स्पेशल अटैक यूज़ करें तो उनको डैमेज मिलता है। और साथ ही में हम उसी सिनर्जी में से जो है हम शी हल्क को भी यूज़ कर सकते हैं, वो इज़ ऑल्सो पॉइजन इम्यून और सी कैन हिट रियली हार्ड। चूँकि मेरे पास 5 स्टार शी हल्क नहीं थी तो मैंने बस 4 स्टार ही यूज़ किया। और इससे हमें ये भी दिखाने का मौका मिलेगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 5 स्टार के साथ ही चलें, आप 4 स्टार से भी जो है ये चैप्टर या कोई भी चैप्टर जो है यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फाइट पे चलते हैं। और साथ ही जो निक फ्यूरी है वो हमने बॉस फाइट के लिए रखा है, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि बॉस फाइट कैसा होगा, क्या होगा, आइडिया नहीं। लेकिन चूँकि हमारे पास क्लास एडवांटेज है और निक फ्यूरी इज़ अ सॉलिड चैम्पियन तो हमने उसे यूज़ किया। तो पहले फाइट के लिए हमने शी हल्क को ही यूज़ किया, बस यही दिखाने के लिए कि देखें 4 स्टार से भी जो है हम इन चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सारे फाइट्स के लिए मैंने 4 स्टार्स यूज़ इसलिए नहीं किए, नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। तो बेसिकली आपको जो है एग्रेसिवली खेलना है, जितना हो सके अपने पर पॉइजन जो है इन्फ्लिक्ट होने के चांसेस को इंक्रीज़ करना है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूरीज मिले नोट से। और उसके अलावा भी जो है शी हल्क की बेस एबिलिटी है कि उसके हर हिट के साथ उसको फ्यूरी मिलने के चांसेस होते हैं, जो कि ओपोनेंट के स्पेशल अटैक यूज़ करते ही फिर से रिफ्रेश होते हैं। और उसके अलावा भी शी हल्क की अवेकेंड एबिलिटी ये है कि ओपोनेंट के जितने ज़्यादा बफ होंगे उतनी उसकी अटैक बढ़ेगी। और हम बीच बीच में जो है डिबफ्स भी अप्लाई करते जा रहे हैं, जिसके साथ साथ पावर स्टिंग भी अप्लाई होती है और स्पेशल अटैक के दौरान भी जो है ओपोनेंट डैमेज लेते हैं। तो जैसे कि आपने
एट द एंड देखा कि पावर स्टिंग की वजह से जो है काफ़ी सारा डैमेज जो है कमाला खान पर पड़ा. So anyway, next on the path is Purgatory. अनफॉर्चुनेटली जब Purgatory आई थी गेम में तो उस वक्त मैं गेम पर रेगुलर नहीं था काफ़ी बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, तो मुझे ख़ासा आइडिया है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चूँकि सी इज़ अ मिस्टिक चैम्पियन और हमारे पास रेड हल्क है तो हमने सोचा कि रेड हल्क को ही यूज़ किया जाए ताकि जितना हो सके जल्दी से जल्दी हमें हिट चार्जेस मिलें और साथ ही नोट से हमें फ्यूरीज तो मिलते ही रहते हैं. बस एक बात का ख्याल रखें पूरे चैप्टर के दौरान कि अगर आप स्पेशल अटैक यूज़ करने वाले होते हैं तो उससे पहले एक पैरी कर लें या फिर कोई भी नॉन डैमेजिंग डिबफ अप्लाई कर लें, जिससे कि कुछ देर के लिए जो वीकनेस पैसिव है वो रिमूव हो जाए, उससे जो है आपकी अटैक कम नहीं होगी. सो बात बस इतनी सी है. एंड ऑल्सो Purgatory डजंट सीम टू बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइट. तो बस हम SP1 से बच रहे हैं और साथ में जो है पैरीज भी कर रहे हैं ताकि उस पर नॉन डैमेजिंग डिबफ्स पड़ते रहें. एंड द फाइट वॉज क्वाइट सिंपल. नेक्स्ट वन ऑन द पाथ इज मैन थिंग. तो मैन थिंग भी वही पॉइजन करता है, आर्मर ब्रेक करता है आपको, एंड ही कैन नॉलिफाई योर बफ्स. और उसके अलावा उसकी काफ़ी सारी इम्यूनिटीज़ हैं, यानी कि ब्लीड हो गया एंड आर्मर ब्रेक हो गया, पता नहीं और क्या क्या जो है उसके लिए वो इम्यून है. और साथ ही में आप क्रिटिकल डैमेज भी नहीं कर सकते उसे. लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर अस कि रेड हल्क की जो फिजिकल डैमेज है रिलायंट ऑन हिज हिट चार्जेस, उससे जो है मैन थिंग इम्यून नहीं है, तो हम काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं रेड हल्क के ज़रिए. तो बस आप SP1 और SP2 को इवेट करना है आपको, और अगर आपकी हेल्थ बाय चांस थोड़ी कम हो जाए तो जो है आपको SP2 यूज़ करना है, जिससे कि आप ख़ुद को हील कर सकते हैं. सो जस्ट लाइक दिस. तो बस यही है, इसमें ख़ासी कॉम्प्लिकेशंस को कुछ नहीं है. बस आप उसके हैवी को इंटरप्ट करने की कोशिश ना करें बिकॉज दैट इज़ अनब्लॉकेबल. और उसके अलावा वो हर स्पेशल के बाद जो है उसके चांस हैं कि वो रीजनरेट करे, जो कि ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होगा. एज सुन एज वी हैव 15 फ्यूरी चार्जेस फिर फाइट काफ़ी आसान हो जाएगी. तो ये था मैन थिंग. तो उसके बाद है अपने हल्क भैया, हल्क स्मैश. सो हम रेड हल्क को भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलें शी हल्क को यूज़ कर लेते हैं. ऑल्सो बिकॉज जो है जब भी हल्क के पास स्मैश जो आ जाता है तो वो हर मीडियम हिट के साथ, डैश हिट के साथ और साथ ही स्पेशल अटैक के बाद जो है अनस्टॉपेबल हो जाता है. तो उसे काउंटर करने के लिए हमारे पास शी हल्क है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं उसके स्मैश के दौरान भी हम उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन कीप बेयरिंग हिज स्पेशल अटैक्स एंड देन काउंटर अटैक. बस ख्याल रखें कि जब उसके पास स्मैश हो और स्लो डिबफ अप्लाइड ना हो तो आप इमीडिएटली उसे काउंटर करने की कोशिश ना करें. आप अगर करना भी चाहते हैं तो आपको हैवी से करना होगा, जो कि इतना इजी होगा नहीं. तो बस आप बीच बीच में हैवी अटैक्स करते जाएं ताकि जो है अनस्टॉपेबल के साथ आपको डील करने की ज़रूरत ना पड़े. एनीवे आफ्टर दिस मिनी फ्यूरी चार्जेस जो है शी हल्क बहुत हार्ड हिट करती है और फाइट में खासी कोई प्रॉब्लम. यहाँ पे मैंने हैवी के बाद SP1 चेंज करने की कोशिश की थी, बट ही समहाउ ब्लॉक्ड इट, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए था. बट अभी उनका गेम है, उनकी मर्जी चलती है. एनीवे वी डिडंट गेट हिट, तो खासा प्रॉब्लम हुआ नहीं. नेक्स्ट अप एंजेला दीदी. तो आजकल थोड़ी बफ हो चुकी हैं, तो सी हिट्स रियली हार्ड. तो आप इसका ध्यान रखें कि आप हिट ना हो. उसके अलावा जो है उसके दोनों स्पेशल अटैक सिंपल हैं. आप बस बीच बीच में पैरी करते रहें ताकि जो है नॉन डैमेजिंग डिबफ्स अप्लाइड होते रहें और साथ में पावर स्टिंग भी अप्लाई हो. फाइट इतना मुश्किल नहीं है. आप फिर भी हो सके तो SP2 पे आप पुश ना करें.
अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो, और साथ ही में जो है SP2 के बाद ओपनिंग भी नहीं मिलती। तो इसमें प्लान बस सिंपल है, SP1 बेट करते जाएं और जो है फिर आप उसी से ओपनिंग निकालते जा सकते हैं, और जितना आप हिट करते जाएंगे तो पॉइजन होने के जितने चांसेस आते जाते हैं उतने आपको फ्यूरीज मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास अभी 11 हैं, तो अभी 12 हुए। तो जब भी आपके फ्यूरी बढ़ेंगे तो आप आसानी से फाइट को क्लियर कर सकते हैं। सो सीएस रिस्ट टू हिज हार्ट 2 बॉस पर एक हिट और सीज डाउन। तो ये सिंपल थी ऑफ कोर्स फाइट। और उसके बाद शायद आखिरी फाइट है पास में, विच इज़ शी हॉक, जिसके बारे में ज़्यादा सोचने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। वो आपके क्लास के हिसाब से जो है आप पर एबिलिटीज़ गेन करती है, और उसके अलावा जो है आप जब भी उसको हिट करते हैं या फिर हिट होते हैं तो सी गेन्स अ लॉट ऑफ फ्यूरीज, पैसिव फ्यूरी वो गेन करती हैं। तो आप कोशिश करें कि हिट ना हो। और ये आखिरी फाइट है तो हम थोड़ा एग्रेसिवली खेल सकते हैं इसको। पाथ में जो है आखिरी फाइट है, इसके बाद जो है बॉस फाइट है। तो बस स्पेशल्स को बेट करते जाएं, और स्पेशल अटैक करने से पहले हो सके तो आप पैरी कर लें। बाकी फाइट बस सिंपल है। SP1 और SP2 दोनों ही सिंपल से हैं, आपको डेक्सटरिटी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, बट एनीवे आप डिस्टेंस मेंटेन करें तो बस SP1 और SP2 दोनों से आप बच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो हील विद योर SP2 इफ़ नीडेड, जो कि ज़रूरी थी नहीं अभी, फिर भी मैंने बस एग्जांपल के लिए किया। अदर देन दैट द फाइट इज़ जस्ट एज सिंपल एज ऑल द रेस्ट, और SP1 के साथ द फाइट इज़ ओवर। तो ये था आखिरी फाइट पास में। तो अब हम चलते हैं बॉस भाई साहब के पास, जो कि हैं एंटी वेनम। तो बॉस का खासा मुझे आइडिया तो है नहीं, पर मैंने फिर भी निक फ्यूरी लिया है। मुझे इतना ही पता था कि जो है आप पर डिबफ डालेगा वो, और उसके हिसाब से उसको जो है मिलते हैं बेनिफिट्स। तो नोट्स देखते हैं। अटैक, हेल्थ और हील ब्लॉक पैसिव, यानी कि आपको रीजनरेशन या हीलिंग से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला यहाँ पे। कॉम्बो अप टू, यानी कि हर सेकंड में उसके कॉम्बो बढ़ते जाते हैं, और अगर आप इंटरसेप्ट करते हैं तो वो 10 सेकंड के लिए जो है कूल डाउन पे चला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंसिस्टेंट कॉम्बो 3, यानी कि अगर आप कोई भी कॉम्बो में 5 से कम हिट करते हैं तो वो पावर गेन करता है। तो आप कोशिश करें कि 5 हिट करें या फिर 3-4 हिट के बाद स्पेशल अटैक करें। तो उसके अलावा है पावर थ्रू सिकनेस, यानी कि जब भी आपके पास कोई भी डिबफ डाला जाएगा, तो यही मैं बात कर रहा था, जब भी आपके पास कोई भी डिबफ होगा तो उसके बदले जो है एंटी वेनम पावर गेन करेगा। उसके अलावा है स्पेशल डिलीवरी, यानी कि 15 हिट के अंदर अंदर आपको स्पेशल अटैक करना होगा। तो ये पहली वाली नोट और ये स्पेशल डिलीवरी में थोड़ा मिक्सअप है, यानी कि आप 5 हिट एक बार में करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो वो पावर गेन करेगा, और 15 हिट के अंदर जो है आपको स्पेशल अटैक यूज़ करना होगा, नहीं तो आपको डिजेनरेशन मिलेगा। तो द बेसिक स्ट्रेटजी विल बी 5 हिट्स एंड देन 4 हिट्स विद स्पेशल अटैक। और उसके अलावा एक और नोट था कि अगर आपके पास जितने भी डिबफ होंगे उसी के हिसाब से आपकी डिफेंसिव एबिलिटी भी कम होगी। तो हो सकता है कि आपके पेरीज भी फेल हों, तो उसका भी ख्याल रखें। और शायद आप डिबफ आप पर अगर अप्लाइड होंगी तो आप घोस्ट को भी शायद यूज़ ना कर पाएँ। तो कुल मिला के बात यही है, मेरे हिसाब से निक फ्यूरी बहुत अच्छा काउंटर होने वाला है इस फाइट के लिए, क्योंकि आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस, शायद 4, वो जो है जब भी आप नॉकडाउन करते हैं तो आपके सारे जो नॉन डैमेजिंग डिबफ्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और आफ्टर आई थिंक 10 चार्जेस जो है अगर आप नॉकडाउन करते हैं तो सारे जो डैमेजिंग या नॉन डैमेजिंग डिबफ्स जो हैं वो प्यूरीफाई हो जाते हैं। सो दैट्स वाई ही इज़ अ ग्रेट काउंटर फॉर दिस फाइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट SP1 काफ़ी ईजी है, खासा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ख्याल रखें कि 5 हिट करें हर कॉम्बो में, या फिर 5 हिट से ज़्यादा, और 15 हिट के अंदर अंदर
कोशिश करें कि आपको SP1 या SP2 यूज़ करने को मिले, नहीं तो आपको डीजेनरेट किया जाएगा। तो SP1 काफ़ी आसान है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप SP1 को ही बेट करते रहें एंड कीप एन आई ऑन हिज पावर गेन। और आप स्पेशल अटैक भी जो फिस्ट के जो रेड कलर में जो आपके आइकॉन के नीचे जो नंबर्स जा रहे हैं उसे ख्याल करें, उसे ज़ीरो आने ना दें। उसके ज़ीरो आने से पहले ही जो है आपको स्पेशल अटैक यूज़ करना है। तो फाइट ज़रा सी जो है लंबी हो सकती है क्योंकि हम SP2 यूज़ नहीं कर रहे, हैवी यूज़ नहीं कर रहे, ताकि वो पावर गेन ना करे। अगर आप और स्किल्ड प्लेयर हैं तो आप वो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने वीडियो न्यू प्लेयर्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया है, कि गाइड के तौर पे बनाया है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बड़ा प्रो तरीके से खेलने की कोशिश करूं। और ये भी नहीं कह रहा कि मैं बहुत हाई फाई लेवल का प्लेयर हूं, मैं भी बस नॉर्मल लेवल का ही हूं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं एक नए प्लेयर के तौर पे ही खेलूं फाइट को, ताकि सब रिलेट कर पाएँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम फाइट के काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, तो चलें थोड़ा अभी हम कोशिश करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करें। लेट्स सी हाउ इज़ SP2 लुक्स लाइक। तो शायद अगर हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मौका मिल नहीं रहा, तो शायद 3 हिट अगर हम करें, 3-4 हिट, तो शायद वो पावर गेन करे। जी 9 1 2 3। ओह, इसी चक्कर में हमने थोड़ा डिजेनरेशन भी ले लिया। जी, अब हमने उसे जो है SP2 में पुश कर दिया है। हम देख लेते हैं कैसा है। ओके, सो ख़ासा डिफ़िकल्ट नहीं लगा मुझे, चूँकि मुझे पता नहीं था तो मैंने ब्लॉक कर दिया। पर मुझे जो लगा, दिस इज़ लाइक ओडिन्स SP1। अगर आपने ओडिन की SP1 देखी है तो लगभग वैसी ही है इसकी SP2। तो हमारे पास सिर्फ एक हिट बचा है, तो हम SP2 से फाइट को फिनिश करते हैं। सो जस्ट लाइक दैट। तो फाइट खासी मुश्किल नहीं है शायद, हाँ, इसलिए भी कि हमारे पास अच्छा काउंटर था। तो निक फ्यूरी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा काउंटर हो सकता है, और काफ़ी दूसरे स्किल चैम्पियंस हो सकते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऐसा चैम्पियन यूज़ करें जो कि डैमेज को डिबफ्स को जो है प्यूरीफाई कर पाए। निक फ्यूरी हो सकता है। उसके अलावा अगर आप पाथ पे यूज़ कर पाते तो एगॉन भी यूज़ कर सकते थे विथ मैनी कॉम्बोस। लेकिन उसके अलावा जो है आप हमारे मोटे भाई को यूज़ कर सकते हैं, किंग पिन, और फाल्कन को शायद आप यूज़ कर सकते हैं एबिलिटी रिडक्शन के तौर पे। और साथ में काफ़ी सारे स्किल चैम्पियंस ऑप्शन होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी थी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सजेशंस कमेंट में डालें, और अपने अलायंस के दोस्तों के साथ और बाकी दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। अगर आप किसी ग्रुप में हैं MCOC कम्युनिटी के, तो उससे मुझे बहुत हेल्प होगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले चैप्टर में, और साथ ही में शायद अगर आप सब्सक्राइब्ड हों और अगर आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और बहुत जल्दी मैं एक्ट 7.3 के भी जो है वीडियोस डालूँगा। तो बने रहें मेरे साथ। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।